बच्चों, आज आपको गणित का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको MDI स्कूल मिल्कीपुर चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है और MDI स्कूल जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना भी है। ठीक, मैं मनोकांत तिवारी सर आपको हिंदी और साइंस और मैथ तीनों की वीडियो प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी। ठीक, आपको चैनल पर सब्सक्राइब करना है, साथ साथ जो भी हम पढ़ाते चलें उसका PDF तो व्हाट्सएप पे मिल ही जाएगा, लेकिन आप बढ़िया एक कापी अच्छी सी मंगा लीजिए और उस पर प्रतिदिन जो पढ़ाया जाए वो लिखते रहिए। इससे जब आपका स्कूल खुले तो आप कापी आप अध्यापक को चेक करा सकें। तो आपको प्रतिदिन का नोट्स बनाना है, ठीक है ना, और रेगुलर आपको क्लास लेना, प्रतिदिन पढ़ना है। ठीक, घर पे ही रहना। ये जो महामारी समय कोरोना की जो बीमारी समय फैली हुई है, ठीक है ना, इसको आपको सावधानी बरतना है, घर पे ही रहना है। वीडियो को बार बार देखिए, लोगों को शेयर कीजिए, लाल लाल एक बटन बने होंगे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो हमेशा मिलती रहे। ठीक, अब हम आगे आज आपको किसके बारे में बताएंगे, गणित क्लास 10 की जो गणित का जो सिलेबस है कि आपको कितने पाठ पढ़ने हैं। ठीक, और उसकी हम आपको तैयारी बताते हैं कैसे कैसे पढ़ना, जिससे आपको 70 अंक की जो परीक्षा होती है, 70 अंक की परीक्षा जिसमें आप 70 में 70 ला सकें। 70 में 70 गणित में, जानते हो गणित में कोई राइटिंग का महत्व नहीं होता, आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व ये निर्भर करता है। ठीक, तो 70 में 70 गणित में ला सकते हैं। आपको करना क्या, कुछ नहीं, आपको जो हम प्रतिदिन पढ़ाएं उसको आप कापी पे बढ़िया नोट्स लिखते रहिए और वीडियो जब आपको आए तो आप बार बार वीडियो देखिए, नोट्स को पढ़ते रहिए। ठीक, तो 70 में 70 आप आसानी से ला सकते हैं। इसके बारे में हम बताते हैं। आप थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर हम शुरुआत करेंगे चैप्टर वाइज, और आपको विदाउट इसकी वीडियो मिलती रहेगी। आप बिना संकोच के आप बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, तो पहला चैप्टर आपको गणित में पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में आपको पढ़ना क्या है कि रेल नंबर क्या है, यानी इसको कहते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ठीक, ये सब पढ़ना है। बहुपद में द्विघात समीकरण बनाना सीखना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो समीकरण दिए जाएं तो आप मूल शब्द कैसे निकालेंगे, x y का मान कैसे निकालेंगे। आगे द्विघात समीकरण पढ़ना है। पाठ 4 है समांतर श्रेणी। ये बच्चों पहले 2 साल पहले कक्षा 12 की क्लास में था, अब ये आपकी क्लास में थोड़ा सा है, ज्यादा है ना, 1-2 नंबर यहाँ से बनता है परीक्षा में। ठीक, और त्रिभुज, और आपको निशान ज्यामिति भी पढ़ना है। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक, सूत्र इसके बारे में जानना है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है। और बच्चों क्या पढ़ना है, वृत्त। आपको ज्यामिति, आपको आप MDI स्कूल में पढ़ते हैं, शुरू से ही आपको जानते, आप कुछ जानते, नॉलेज भी होगा, नहीं भी होगा तो हम 0 लेवल से लेकर चलेंगे। आपको रचनाएं, कोण, ठीक, कोण कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के आधार पर कितने होते हैं, ये सब पढ़ना है। रचनाएं, रचना बनाना है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जैसे कोई पूछे वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, घनाभ का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है और आयतन। सांख्यिकी, ये बच्चों आपका 3 चैप्टर जो है ये समांतर श्रेणी वाला, सांख्यिकी और प्रयाक्ता, ये तीनों चैप्टर 12 से लिए गए। थोड़ा थोड़ा इसमें है, घबराइएगा नहीं, इसकी विधिवत आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। प्रयाक्ता पढ़ना है, जैसे प्रयाक्ता में आपको हमें क्वेश्चन बताया, जैसे आप एक सिक्का को लुकाएंगे तो आपकी 2 स्थिति होगी, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 15 चैप्टर गणित में है। तो हम आपको अब इसकी थोड़ा अच्छी तैयारी बताते हैं, कैसे आप पढ़िए। देखो, आपका सबसे पहले त्रिभुज, ये जो त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, वृत्त की रचनाएं हुई, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये 1, 2, 3, 4 और त्रिभुज 5, ये सब ज्यामितीय है। इनके अंतर्गत सब ज्यामितीय, जो ज्यामितीय में से वृत्त, त्रिभुज, इनकी सबकी रचना करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप कहते हैं, त्रिकोणमिति, हमने आपको व्हाट्सएप पे देखा, जो ग्रुप में बने हैं उसमें कुछ बच्चों ने पहले प्रश्नावली का सवाल लगाकर भेजा है, बड़ा अच्छा लगा।
उसको भी बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, या आप लोगों की राय देखें कि आप लोग व्हाट्सएप पर लिखकर भेजिएगा कि कौन सा चैप्टर शुरुआत करना बेहतर रहेगा, वही शुरुआत कर दिया जाएगा। ठीक, तो मैंने कुछ बच्चों का देखा था कि इस वाले चैप्टर से उन्होंने पूरा पहले पर्सनालिटी का कुछ सवाल लगाकर भेजे, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को मेहनत करना भी चाहिए। बहुपद में आपको पढ़ना है, बहुपद आप देखो ये 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें समीकरण के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से? ये जो 4 चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रेखीय समीकरण, युग्म और द्विघात समीकरण, ये 4 चैप्टर इसमें हो गए। त्रिभुज, वृत्त रचनाएं, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, ये 1 2 3 4 और ये 5 4 कितने हो गए? 9। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, यानी एक दूसरे किसी से एक दूसरे मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन ये चारों मिलते जुलते हैं। ज्यामितीय भी त्रिभुज के अंतर्गत ही ले सकते हैं, क्योंकि ज्यामितीय भी त्रिभुज के अंतर्गत ही आता है, रेखांक ज्यामितीय। ठीक, समांतर श्रेणी सबसे अलग है, सबसे अलग सांख्यिकी, सबसे अलग प्रयासता। तो टोटल कितने चैप्टर हैं? 15। ठीक, तो हम आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहते थे। 70 नंबर की परीक्षा होती है, तो ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको जो सिलेबस था, थोड़ा हम आपको बताते हैं तैयारी कैसे आप करो। घर पे बैठना है तो आपको तैयारी कैसे करना है। आपको करना क्या है, वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। आप करें क्या, आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो आप हिंदी हुआ, ठीक, और क्या हुआ, अंग्रेजी हुई, ठीक, और आप क्या हो जाता है, संस्कृत हुआ, तो लोग संस्कृत लिए होंगे या कला होगा, ठीक, और आप क्या है, विज्ञान है, और आप क्या हो गया, गणित हो गया भैया, और आपका एक बचता है सामाजिक विज्ञान। ठीक, 6 विषय आपको हाई स्कूल में लेने पड़ते हैं। ठीक, कुछ लोग उर्दू भी ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है 6 विषय। ठीक, अब 6 विषय हैं तो हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, संस्कृत हुआ, विज्ञान हुआ, गणित हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ। इस समय आपकी 3 क्लासें चल रही हैं, हिंदी चल रही है, विज्ञान चल रहा है, गणित, संस्कृत भी बहुत जल्दी आरंभ हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक, तो आपको दिक्कत नहीं लेना है। तो हम आपको बता दें कि हिंदी जो है आप प्रतिदिन क्या करें, 1 से 2 प्रश्न प्रतिदिन आप पढ़ो, अगर किताब है तो। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो वीडियो में दे रहा हूँ वो पढ़िए। अंग्रेजी अभी नहीं पढ़ाए जा रहे, वो भी आपको पढ़ने तरीका बता दिया जाएगा। विज्ञान का चल चुका है पहला चैप्टर, तो इसकी आप तैयारी 1 से 2 प्रश्न करो। ठीक, गणित का भी 1 से 2 प्रश्न करो, प्रतिदिन अभ्यास करो। ठीक, घर पे बैठे मत रहो, तो आप प्रतिदिन 1-2 कर सकते हैं। गणित हो गया, अब कुछ लोग गृह विज्ञान लिए होते हैं, ठीक, कुछ बच्चे गृह विज्ञान, ठीक है ना, जैसे मैंने संस्कृत, कला, उर्दू बताया, वैसे गणित और गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान वाले जो हैं वो भी घर पे किताब होगा, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। नहीं है तो इसकी भी क्लास उपलब्ध कराई जाएगी, टेंशन मत लीजिए। आपको जो क्लास से चल रहे वो प्रतिदिन पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं कि पहला ही चैप्टर शुरुआत करते हैं, नए सिरे से चले, हम अपने अकॉर्डिंग आपको ले चलेंगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक, तो पहले चैप्टर का कुछ शुरुआत करते हैं, नियम एक बताएंगे बस। ठीक, तो पहला चैप्टर क्या था, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, पहले थोड़ा इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। नहीं, आप पहले सवाल पे नहीं चलेंगे, छोटी छोटी 2-4 बातें जान लेते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है, पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या। तो याद रखना, पूर्ण संख्या 0 से इन्फिनाइट, इसको अनंत कहते हैं। 0 से इन्फिनाइट को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या जैसे कोई 0 से क्या हुआ, 0 1 2 3 4 1502 2004, कहाँ तक, इन्फिनाइट। टेक्नोमेट्री पढ़ते होंगे ना, अनंत जिसको कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं हैं सब क्या हैं, पूर्ण संख्या। कन्फर्म हुआ, भूलेंगे नहीं। कोई पूछे 12 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। कोई पूछे 15 पूर्ण संख्या है, हाँ बिल्कुल है, कन्फर्म हुआ होगा।
उम्मीद करते हैं आपको पहला नेम एकदम कंफर्म हो गया होगा। दूसरा तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या भूलना नहीं है, सब बच्चों के लिए 9 10 सब पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? एक से इंफिनिट तक। अब देखो कितनी अच्छी बातें हैं, आपको थोड़ा भ्रमित करेगा। एक से इंफिनिट तक मतलब 1 2 10 15 18 ठीक 2010 या 2005 कुछ भी लिख दीजिए, ये सब पूरा सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। लेकिन याद रहे 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या। अच्छा बच्चों बताओ, कोई पूछ ले 15, बताओ 15 पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या? दोनों, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक, भ्रमित नहीं होंगे। कोई पूछे 0, बताओ 0 पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक? आपका जवाब होगा कि केवल पूर्ण संख्या। उम्मीद करते हैं गणित आपको बिल्कुल, आप घबराए नहीं, एकदम बेसिक से लेकर चलो, मान लीजिए पढ़े ही ना हो, बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन बच्चों कोई पूछ ले 2 क्या है, तो आपका आंसर होगा पूर्ण संख्या, और आपका आंसर होगा जी सर प्राकृतिक संख्या। उम्मीद करते हैं कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे चलें, आगे देखो, तो नोट नंबर 2 आपको समझ में आया। नोट नंबर 3 की ओर चल देते हैं भैया। अब देखो नोट नंबर 3 आता है रियल नंबर, इसको कहते हैं परमीय संख्या। परमीय संख्या ऐसा बताएंगे आप भूलोगे नहीं, बस आपको बात हमारी सुनते चलना है। परमीय संख्या ध्यान सुनो, ये क्या है? ये क्या है? एक सरल रेखा है, ठीक। अगर सरल रेखा के ऊपर हमने लिख दिया 1 और नीचे लिख दिया 2, तो ये सरल रेखा है, 2 भागों में बांट देती है। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर। तो हमें क्या पता चला कि ऊपर संख्या अंश है, अब इसको गणित की भाषा में क्या कहेंगे? बटा। नीचे 2 वालों को क्या कहेंगे? हर। तो बताओ जो संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी हो तो क्या है? आपका जवाब होगा परमीय संख्या। भूल जाओगे? नहीं भूलना भैया, बिल्कुल आसान है, गणित भाषा समझो आप। कोई पूछे परमीय संख्या क्या है, तो कह दो जो संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी हो। तो कोई कहे कैसे? कह दो 5/4, 5 अंश है 4 हर। आओ समझना, तो जो संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी हो उसी को हम कहते हैं परमीय संख्या। लेकिन याद रहे, नोट याद रहे, नोट याद रहे, क्या याद रहे? हर का मान, क्या लिखे? हर जो बटे में रहता है, हर का मान क्या ना हो? शून्य ना हो। ये बात अगर भूल गए हो तो गलत हो जाएगी। हर का मान शून्य ना हो। जैसे अब कोई पूछे कि 5/0 बताओ परमीय संख्या है, तो आपका जवाब होगा जी सर नहीं। पूछेंगे क्यों? क्योंकि तो हमने परमीय संख्या का नियम पढ़ा है कि जो संख्या अंश बटा हर के रूप में हो लेकिन हर का मान कभी 0 ना हो। तो कंफर्म हुआ। लेकिन आपके मन में होगा सर प्रश्न, अगर हर में नीचे 0 है तो परमीय संख्या है, मान लो ऊपर 0 हो तो? चलो भाई डाउट आप क्लियर कर लीजिए। 0/5 हो तो आप कहेंगे जी सर परमीय संख्या है। क्लियर हुआ? तो आप बटा में ना लिखिए, केवल ऐसे लिख दिए 0 बताइए परमीय संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। कोई कहे -10 परमीय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, इसके नीचे 1 मान लें, यानी हर संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं। लेकिन जब नीचे ही 0 है, 2/0, 0/1, तो अब ये तो है लेकिन ये नहीं है। उम्मीद करते हैं कि परमीय संख्या बिल्कुल आपको क्लियर होगा। फिर से एक बात बता दें, जो संख्या अंश बटा हर के रूप में हो, कोई भी संख्या हो, अगर नहीं है, कोई कहे 5, अब मुझसे कोई कहे 5 बताओ कि परमीय संख्या है, नहीं, तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं है। पूछेगा कैसे? क्योंकि उसके बच्चे में 1 है परमीय संख्या। ठीक, अब आप नहीं बोलेंगे। कोई कहे 0 परमीय संख्या है, बिल्कुल है। 0 और क्या क्या है?
जीरो पूर्ण संख्या है, जीरो क्या है, परमेय संख्या है, और जीरो क्या है, पूर्णांक भी है। तो परमेय संख्या उम्मीद करते हैं नोट नंबर 3 एकदम आपको कंफर्म हुआ होगा। ये आप देखते चल रहे ना, आपको गणित जहां नहीं समझ में आएगा हमसे बताना भैया, गणित आपको बिल्कुल जीरो से ले चलेंगे। तो ये हो गया नोट 3 हो गया। नोट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर आता है अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक, अब जो संख्या अंश बटा हर के रूप में न हो। ठीक, जो संख्या अंश बटा हर के रूप में न हो क्या कहलाएगा, परमेय संख्या। अच्छा, एक डाउट हम आपको एकदम क्लियर करते हैं, ध्यान से समझो। आप अपरमेय संख्या कब हो गलत ना हो, बताओ भैया। 1 से इन्फिनाइट तक, अभी हमने पढ़ा है 1 से इन्फिनाइट तक का हुआ है। कहोगे जी सर ये तो है प्राकृतिक संख्या। तो हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि कोई संख्या हो, 12 है, 12 बताओ परमेय संख्या नहीं तो है ना। तो बताओ 1 से इन्फिनाइट तक बहुत संख्या है, तो सबका हो परमेय संख्या, तो बचा का हो, जोन बचे वही तो आया परमेय संख्या। तो आप कहोगे जी सर कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 1 से इन्फिनाइट तक तो सारी संख्याएं आ गई। बचा है, क्या बचा है, रूट, इसको करने कहते हैं जैसे रूट 5। ये तो नहीं आ रहा है 1 से इन्फिनाइट ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। 12 तो 5 50,050 मिल जाए, लेकिन कहीं 1 से इन्फिनाइट तक रूट 5 नहीं मिलेगा। लेकिन याद रहे, ऐसा रूट जिसका निकले ना, जैसे रूट 4 लिख दो, आप रूट 4 लिख दो तो रूट 4 कहाँ निकल जाए, आप कहोगे जी सर 2 हो जाएगा। तो ये नहीं है, ये तो फिर परमेय चला जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट 4 का कितना आ गया 2, और 2 क्या है, परमेय संख्या। अब डाउट मत रखिएगा कि सर बटे में हर में कुछ नहीं है, तो यह है नहीं है, यह है परमेय संख्या। लेकिन रूट 5 का कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, रूट 7 का निकलेगा नहीं निकलेगा, रूट 6 का निकलेगा नहीं निकलेगा। अब मन में सर कैसे हम जानेंगे किसका निकलता है, जिसके पहाड़े में जो आए। अब 4 के पहाड़ा 2 के, अब 4 का निकल जाएगा, 16 का निकल जाएगा। 4 का जो पहाड़ा है, तो जो सम संख्याएं हो रूट निकालने का, वर्गमूल घनमूल का एक तरीका हम आपको बहुत जल्दी बता देंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो जिसमें करनी लगा हो, जिसमें रूट लगा हो, याद रहे वो सब क्या कहलाते हैं, अपरमेय संख्या। लेकिन याद रहे जिनका रूट निकल जाता है वो परमेय संख्या होते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आप परमेय संख्या। और एक चीज याद रखना, परमेय संख्या में एक आता है पाई। पाई का मान 2 होता है, एक होता है 22/7, किसमें 22/7, क्षेत्रमिति में 22/7। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में या किसी कोण में पढ़ते हैं, सरल रेखा में पढ़ते हैं, तो पाई का मान 180 होता है। तो पाई का मान 2 होता है, 22/7 पाई बराबर 180, और पाई बराबर लिखना चाहो 3.14। ये पाई के मान है। पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या। अब आपके मन में बहुत जोर बढ़िया आ रहा होगा, सर पाई तो अपरमेय, लेकिन 22/7 क्यों नहीं है। 22/7 तो परमेय है, क्योंकि अंश बटा हर के रूप में है। लेकिन ये तो सर अपरमेय आप बता रहे हैं। हाँ, ये अपरमेय है, तो ये भी अपरमेय है। कैसे, देखिए। लेकिन हम कहेंगे क्या इसको, कहेंगे तो परमेय है क्योंकि हमारा नियम कहता है, लेकिन अपरमेय कैसे कहेंगे। तो इसी चैप्टर जो चैप्टर चल रहा है, इसी में आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। 22/7 आप अपने मोबाइल में, 22/7 आप अपने मोबाइल में भाग दीजिएगा। 3.1427 1427 1427 1427 1427 ऐसे भैया बार बार आवत रहे, खत्म ही ना हो। आशांत दशमलव परमेय संख्या कि खत्म ही ना हो। अच्छा बताओ 10 3 से भाग देख, अब तू जब तक रहो तब तक भाग दो, खत्म ही ना हो। 3 त्रिका 9, दशमलव लगाओ, फिर 10 भाग, 3 त्रिका 9, फिर 0 बढ़ा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऐसे भाग देते रहो। बताओ भाग खत्म है नहीं भाई। आशांत दशमलव परमेय संख्या, तो जाएंगे हम आई आशांत दशमलव परमेय संख्या, जिसको हम क्या कहेंगे, अपरमेय। ठीक, ये भी जांच करने का तरीका है। अच्छा, और एक तरीका बता दें, जिसका भाग पूरा चला जाए, जैसे 10 है,
अब 10 का हमें 5 से भाग देखें तो 5 दूनी 10 डायरेक्ट सही होगा। लेकिन मान लियो 8/5 तो 5 एक क्या 5 3 बच्चा दशमलव लगाओ 3 के आगे 0 तो 5 6 30 यानी कितना आएगा ये 0.6। अब बताओ आगे होगा भाग रहेगा। तो ये आसंत दशमलव परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। आज हमने आपको 3 बात को बताया कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक बात और बता दें पूर्णांक क्या है। ठीक, जहां नहीं समझ में आएगा आप हमको बताइएगा, व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आया। वीडियो बार बार देखिएगा। पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रहे प्लस इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। देखो छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, यही सब नोट करना है। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट है ना, ये 8 समझो, अनंत। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। कैसे जानोगे? कोई कहे 5, सर 5 को पूर्णांक में दर्शाइए। 5 को तो देखो क्या है -5 का ले आओ -5। आगे का हो सूत्र में से लिख दें, ध्यान है तो +5। अब बताओ ये कहता है कि -5 से कहाँ जाओ? +5 तक। तो चला जाए, चलो -5 -4 -3 -2 -1 0 आवा, 1 आवा, 2 आवा, 3 आवा, 4 आवा, 5 आवा, यही का आवा।